के बताओ थे आप? आज मैं न्यू ये बताऊँ थी कि बचपन की पुरानी यादों के बारे में बता रही थी। भाई हम क्यों कर पढ़ा करते और मैं डिगल छोरियाड़े स्कूल में 10वीं करी थी। कौन से साल में? 1971 की बात से भाई, जो आज मेरे ये बात याद आई, पड़ी पड़ी का याद आया जा है। कौन था प्रधानमंत्री 1971 में जब हम स्कूल में थे? 1971 में बंसीलाल था प्रधानमंत्री? हाँ। प्रधानमंत्री बंसीलाल था। के अग्र प्रधानमंत्री? सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। उसके ऊपर तो नहीं हो रहा है फोकस मेरा। 1973 में उमल जेबटी टीचर लाई थी बंसीलाल, वो था। 71 में तो और कोई ऐसा होगा, मोरारजी देसाई दी सुई। पर इन्हें रहने दे, तू ये ना पढ़े जी के ना पूछ। तेरे वाली बात है, मैं मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री का तो याद भी नहीं। पर मुख्यमंत्री भी 73 में था बंसीलाल, 71 में तो बेराना कौन सा था, हुकमचंद था, कौन सा था, बैणी का एक हुकमचंद था। चल शुरू करवाएंगे फिर। शुरू तो होली नहीं ना, काट दे मुंडी ना काट। चलो ठीक है करी ना फिर। ठीक है शुरू। नहीं ना काट। ठीक है रुको। हाँ तो किस बारे में बात करेंगे आज? आज करेंगे मेरे बचपन की बातें, कि मेरा बचपन की पढ़ाई कैसे शुरू हुई थी और हमारे स्कूल में किस तरह की मतलब हेडमास्टरनी थी। हमारा 1971 में मैं 6ठी-7वीं में होंगी। उस समय की मेरे कोई घटना याद आ गई जो मैं आज बताना चाहूँ छू। आप बैठे थे डिस्कस करा सा। किसा स्कूल था तारा? इब जिसे आगरे साए ना, हमारा स्कूल बिल्कुल टीप लिपाई का था। कितने? बाहर तो मतलब टीप भी नहीं हो रही थी, भीतर भीतर टीप हो रही थी। कोई सांप सूप घुस के आप छोरिया ना काट ना ले। अच्छा, कमरे का छत भी नहीं थी। पर पहली तो 5वीं वाले कमरे का छत नहीं थी, हम नीम नीचे बैठा करते। अच्छा। और बिना छत के कमरे में ना फर्श थे, छत नहीं थी तो फर्श की कमरे के थे भीत काट रखी थी, बस न्यू कमरे बना रखे थे। यो पहली का, यो दूसरी का, यो चौथी का। बालक घेरन के बाड़े से थे समझो। 1971-72 में हमारे स्कूल में छात्र नहीं थी। क्या कमरे थे? लगभग 10 कमरे थे। 5 कमरे प्राइमरी खातिर और 5 कमरे 6ठी से 10वीं खातिर। 10वीं तक का स्कूल था? हाँ, 10वीं तक का स्कूल था। लड़कियां का हाई स्कूल था डिगल का। और भाई डिगल धालान करोथा गोछी या लकड़िया गामटैन डिगल की लड़कियां पढ़ने आया करती। तो ये झज्जर जिले का मतलब आज तो झज्जर का हो गया, ये रोहतक जिले का डिगल एक बहुत बड़ा गांव है। और जबकि मैं भी 1966 में पढ़ने बैठी होंगी, काफी लड़कियां पढ़ा करती मेरे स्कूल में। कितनी पढ़ती थी अंदाजे? तो कितनी लड़कियां होंगी? लड़कियां खूब होया करती है। जब स्कूल में 100, 200, 500, 1000 मतलब मैंने मैट्रिक करी है और हमारे में 105 लड़की थी मैट्रिक में। हाँ, 10वीं में 105 लड़कियां ने एग्जाम दिया था। तो मतलब 800, 900 लड़की तो होंगी आराम से होंगी, 1000 जरूर होंगी। स्कूल भरा रहा करता लड़कियां का खूब। 1971 में डीगल एक मतलब प्रगतिशील गांव था, विकसित गांव का आगे पढ़ाई मतलब और जिले और छोटे मोटे बीबीपुर ने का वहां सुनन में आवे। हाँ, पढ़े जो करीब बीबीपुर लगा लियो कि उड़े का सरपंच थोड़ा एडवांस है वो करे। तो इसी तरह वही डीगल अच्छा तरक्की के रास्ते पर था। लड़कियां ने खूब पढ़ा, उनका वो गया था। इतना तो ज्यादा नहीं जितना आज है। आज तो कोई लड़की को ना बिना पढ़े रहती। उस टाइम कोई घर में पढ़ा करते। तो उस टाइम की मेरे याद आई कि बचपन में हमारी एक आज जो मेरे खास बात दिमाग में आई है, हमारी हेडमास्टरनी थी ना, बहुत बढ़िया थी। वह कुंवारी थी, विद्या वर्मा नाम था। वह बेरी की बेटी थी। और डीगल में वह हेडमास्टरनी लायक का आई, हम 6ठी-7वीं में थे। इतना सख्त डिसिप्लिन भाई। बेरी तो जमाई लोग है। बेरी मारे तो 6 किलोमीटर होगी। अच्छा, उड़े की बेटी थी? उड़े की बेटी थी और कुंवारी थी, पर इतनी स्ट्रिक्ट, सुंदर, समझदार, बहुत बढ़िया लेडी थी। मतलब ये बस याद आवा हमारा, मैं ही विश्लेषण करूं कि वो हेडमिस्ट्रेस कितनी बढ़िया थी।
बातें याद आवे, हर वो माहौल याद आवे। जब तो कसौती बूंदी लगती होगी जी स्ट्रिक्ट मास्टरनी। नहीं, पहले इतने पिटा ना करते छोरिया ना, छोरी स्कूल में आ जाओ वो बहुत से, बहुत कम, मतलब है इस तरह की तो पिटाई शिटाई की। और जो छोरी ना पिटा करती, शरारती थी, तो जब भी पिटा करती। मेरी एक जान की बहन जी थी मैथ की, उसने कुछ टक्का आया नहीं करता, और इसे बुंडे डंडे मारा करती जाए, तो मैं भी मैथ में कमजोर हूँ, मैंने भी कुछ ना आता। और तो एक कृष्णा पीटीआई थी, वह अच्छा अनुशासन रखा करती। और जो वह एडमिनिस्ट्रेस बन का आई ना, विद्या वर्मा नाम था उसका, किसो बालक की चांचक आज के जमाने का डाल 1971 में बनती, वह किसो की कॉपी मंगा के चेक कर लेती और उसके ऊपर अपने साइन करती, विद्या वर्मा। मेरा वो आज भी याद है, जो मैं अपने नाम का बिमला बनाऊं ना, वह मात्रा न्यू लगाया करती विद्या वर्मा। तो मतलब बहुत कहें तो मतलब उस टाइम का वह मेरा मॉडल थी विद्या वर्मा। कसौती सख्त और बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेस थी, सारा गांव उसने पसंद कराया करता, सारे गांव में वाह वाह हो रही थी, विद्या बहन जी आ रही से, विद्या बहन जी आ रही से। और भाई उसने कसौता सुधार कर दिया, कमरा में मतलब सारे स्कूल में ईंट बिछवा दी जड़ प्रेयर हुआ करते, पर छत नहीं बिछवाई। सुनो तो नहीं, ईंट बिछवा दी जड़ प्रेयर में पानी में खड़े होकर प्रेयर कराया करते रहता था। उन 5 कमरिया का भी छत करवा दी, सरपंच ताई खुद कह कहना खूब कोऑपरेट कर कहने उसने, तो बहुत सुधार कराया उसने। और लीली ड्रेस लग गया करती मारी, लीली में तो घनी सुथरी ना लागे, बुंडे बुंडे पैर खावा, वो आप भी साफ सुथरी बहुत बढ़िया टीचर थी। उसने क्या कराया, सफेद सलवार और बिन्नी खद्दर के पिंक गुलाबी रंग के कमीज और धोड़ी चुन्नी, इसी बुगला सी लागती सारी छोरी जनू तो कमल का फूल खिल रहा है प्रेयर में। अच्छा भाई, प्रेयर में जो छोरी लेट आती तब हेडमास्टरनी न्यू तीन को बाहर निकालो, 2-4 दिन तो देखती, हफ्ते में एक दिन न्यू बोली बोला जो लेट आई है कृष्णा मैडम उनको बाहर करो, बाहर कर दिया, खड़े कर दिया। नहीं आपको ये भी याद है कृष्णा मैडम? मेरा पूरा कृष्णा मैडम की तो घड़ी न्यू याद है। वह कृष्णा मैडम इसी उठते, कोई छोरी विदाउट ड्रेस आती नहीं, कभी विमला पृथ्वी की खड़ी हो जा, सरसों बगानिया की खड़ी हो जा, शिलारण दीर की खड़ी हो जाओ, बब्बू के नाम ले ले बोलिया करती। हमने जब शर्म ना आया करती रहे, आज जब बड़का ने बोला तो बहुत मुंडा लग गया, क्यों बच्चे का नाम नहीं क्या कुछ है, ऐसे फादर का नाम ले रहे वो ले रहे। पर जब ताम नॉर्मल बात थी, कृष्णा पीटी के तो हम गोशे भी डोया करते मारे गांव में रहा कर दी वाह, और 6-7 छोरी थी। और भाई हुआ क्या कर दी, खर ये सही बात है, कृष्णा पीटी ने गोशे डुआए, विद्या वर्मा तो पहला विद्या वर्मा आए पाछे तो कसौता डिसिप्लिन हो गया। फिर क्या हुआ, वो जो बाहर लेट आया करती छोरी, तो हम जो लड़की लेट हो जाती ना, तो वह जो वर्मा बहन जी थी, विद्या वर्मा एडमिनिस्ट्रेस थी, वह बोली पीटी मैडम इनको सबको वापस भेजो घर। और तो पीटी ने सारी चोरी काट कर नहीं बोली जाओ जाओ ले चला एक सारी हो अपने घर बच गई भाई सारी चोरी। और तो हम तो 4 जनी बैठे रह गए, 2 तो मेर सीला मतलब मेर मेरी बेबे, और 2 एक जोड़ा और था माया सुसा का, वो भी मतलब हमारे पड़ोस की थी, मेरी माँ की डब्बन की छोरी थी। बैठे क्यों रह गए? वहां में 4 न्यू बैठे रह गए। अब भाई और तो चाचा अपने गोबर पानी का सुनवारी में लागी, और हम तो न्यू बैठ के मारी तो माँ बड़न कोई नहीं दे जाते लाठे मारेगी उल्टे तावेगी हमने इसी पाओगी पढ़नी का तड़ी का डाला देता क्या करना आगी। अब माँ साइड मास्टरनी ता दिए तड़का क्यों आ रही उठी थी बच्चे उल्टी कोने बड़न दी वगैरह। और तो हम तड़ते उड़े बैठे रहे कुई के ऊपर, और बैठ कुई कितनी दूर थी? बाहर थी? बिल्कुल स्कूल के गेट के ऊपर एक कुई थी, बच्चे के पानी पीने खातर हो गया, पर वह रद्द सी होगी थी, खराब सी होगी थी, तो वह खाली ये पड़ी थी, बच्चे पढ़ने का नहीं ऑर्डर कोई ना था, वह खाली थी। तो हम उस कुई पर बैठ के रीट के काकर चौके कर 4 जनी टुगे खेलन लागे, खेलते खेलते और वही हमारा स्कूल बस स्टैंड के रास्ते में पड़े था, 2 रास्ते थे, तो उस रास्ते पर सरपंच जा था। और तो सरपंच देख कर ना क्यों इतनी बड़ी हेडमास्टरनी, कौन था? इतनी बढ़िया हेडमास्टरनी, इतने बढ़िया सुधार, ये 4 छोरी बाहर खेल रहे, वो तो फट आया दौड़ पोस, मनफूल बिल्ली मार सरपंच था मनफूल नाम था उनका, मनफूल नाम था, पर बिल्ली मारनी का अगर देख उनके पूर्वजा ने गम्मा में ईसाई है बंटी किसी नाम काट दे, तो उनके पूर्वजा ने के बिल्ली मारी होगी, बिल्ली मारा कन्यू, बिल्ली मारा कन्यू। तो मनफूल बिल्ली मार जा था उड़े गए, मतलब सरपंच जा था, तो सरपंच न्यू देख के कि छोरी खेलने लाए अड़े की बैठी हो क्लास में चलो,
और ता हम बोले मुका ताऊ बोले हाँ वो हेडमास्टरनी ना पढ़ने देती क्लास में, पीटी मैडम मारा लाटे बोला क्यों, मुका हम तड़के लेट आए और तब बोला फिर घंटी 2 घंटे की सजा देकर फिर भीतर बिठाने चाहिए। वो सीधा दबड़ गया, वो सारा लंबा ठड्डा मानस था और सीधा ऑफिस में पहुंच गया। जाके न रहे वो हेडमिस्ट्रेस राउंड पर जा रही स्कूल संभालन, पीएन बैठा बोला हाँ जी, बोला हेडमास्टरनी किससे है, बोला जी वो राउंड पर जा रही है उधर वो जा रही देखो, बोला हेडमास्टरनी बुला के लाओ सरपंच आया है। और तो गया बुलान, ये वो तो बेचारा मांगे वाल्मीकि था, वो तो बेचारा सफाई वाला भी वो था, पीएन भी वो था, मांगे वाल्मीकि। और तो वो बेचारा उन्हें हेडमास्टरनी कहने गया जी सरपंच आ रहा है। वाई हानि के बोला आप मेरे स्कूल में कैसे घुस गई, बोला ये लड़की बाहर खेलने लग रही और कोई पड़ गई तो मैडम है। बोला पहले तो आप बताओ आप कौन हो, बोला मैं इस गांव का सरपंच हूँ। बोला सरपंच हो, मैं इस गांव ना, मैं इस स्कूल की हेड हूँ, आप गांव के हेड हो, मैंने इनको घर भेज दिया कि लेट आते हो, चलो कल तुम्हारी माँ तुम्हें जल्दी भेजेंगी। बोला ये छोरी बाहर उड़ा कुएं में पड़ जाए तो खेलने लग रही नहीं। बोला नहीं ये मेरा काम है, आपका नहीं है, इनको भगा दो। और तो भाई सरपंच ने सोची सही कही इसका राजपाट और घनी सख्त सो तो गांव में बातचीत है कर दी। उसने रैरू करके और हमारी छुट्टी पाछे भीतर वो करवा गया, आधी छुट्टी तो उन्होंने हो रही थी जब सरपंच जावा था गाड़ में गए, हम भीतर चले गए। और तो हेडमास्टरनी हमारी इतनी सख्त थी उस टाइम में, और कुतीज में इतने बढ़िया सारे टीचर थे, बंटी मतलब अपने आप जिम्मेवारी समझा करते। एक मैथ की तो थी नकम्मी सी या जो सी 5वीं लक्की थी। अच्छा एक चंद्रावती थी मेरी 10वीं पास, और वह 10वीं ने भी मैथ पढ़ा करती, इतनी मतलब मैथ में तगड़ी थी, फिर बैरण मारिया भी डंडे कसुत्ते करती। और चंद्रावती थी। और तो एक सत्या थी इंग्लिश की, वो बहुत बढ़िया थी। कौन सी क्लास लग रहे हैं आप स्कूल में? 10वीं तक, पहली तक लेकर 10वीं तक। मतलब 71 थे 74 लग रहे हैं? नहीं 1966 में पढ़ने बैठी पहली क्लास में, 76 में मैंने 10वीं करी। अच्छा हाँ। और तो वो हेडमिस्ट्रेस 3 साल रही, मतलब जब मैं 7वीं में होंगी तो 9वीं 10वीं तक वो आ रही। तो बहुत बड़ी हेडमिस्ट्रेस थी, बहुत उसके सिद्धांत थे, बहुत आदर्शवादी हेडमिस्ट्रेस थी। मतलब मेरे जीवन में मैं 65 साल की होगी, इतनी मतलब सिद्धांतवादी, इतनी मतलब रूला की सख्त, इतनी सुधारवादी, और बिना किसी दबाव के। उस टाइम में तो सरकारी दबाव भी नहीं थे, लोग बाग इतने डरा करते जिगर से पहिया तड़ रही मास्टर तड़ रहे। और जब वो इतनी बढ़िया थी तो मैंने उसका किस्सा याद आया और मैंने वो बहुत बढ़िया लगी। इसे जय हेड मास्टर हो तो आज भी भारत का नव निर्माण करें, और भारत के असली जो राष्ट्र निर्माता इसे हेड मास्टर हुए, जो विद्या वर्मा थी हमारी। विद्या वर्मा इतनी सख्त थी, उनका एक और मेरा वो याद आवा है कि उसके सगे चाचा की सगी मौसी की लड़की हमारे पड़ोस में ब्याह रखी, बेरी तो हमारी बहुत घनी रिश्तेदारी थी हमारे गाँव की। तो दयानंद सुनार की बेरी की तो वो छोरी थी, तो रिश्तेदारी तो नहीं थी, रिश्तेदारी तो ऊ भी हो जाए सुनार की। तो उस दयानंद सुनार की बहू हमारे पड़ोस की, और उसकी सगी चाचा की छोरी थी, उसकी ननद का ब्याह हुआ था। वह प्रांत में ननद का ब्याह हुआ था, दयानंद सुनार की बहू की ननद का ब्याह हुआ था। अच्छा। और वह लाडू जलेबी प्राय तो भरकन है, लाडुआ की लेगी न्यू ढकन है, छालने की गल है, बढ़िया से मतलब कुशन के साथ ढक के उस प्रायत ने लेकर गई। और स्कूल में यूं लेकर गई कि मेरी ताऊ की छोरी मतलब विद्या वर्मा हेडमास्टरनी मेरी न्यूटोर बनाएगी, देखो या मेरे काका की छोरी हेडमास्टरनी है, मैं लाडू जलेबी लाई हूँ खुआन में। वह गई तो थी बेचारी न्यू बोर मान के, उसने न्यू के जन या कितने बूढ़ी टोर बाजी हुआ है, टोरा वाली हेडमास्टरनी है, जाता है राउंड लेने लग रही थी। वह गई, बोला रुको गेट पर, बोला हाँ, बोला तू कैसे कौन है आप, बोला मैं फलाने की छोरी मैं, ये तू विद्या में जानती नहीं, मैं फलाने की छोरी। ने बोली मैं यहाँ हेडमिस्ट्रेस हूँ, मेरा काम यहाँ स्कूल संभालना है, आप कैसे आए। बोला मैं लाडू देना आई हूँ, मेरी ननद का ब्याह था। बोला इन लाडू घर ले जा, छुट्टी हो 5-6 में आऊंगी और मिल आऊंगी, ननद का ब्याह था तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसने स्कूल में वह लाडुआ आड़ी खुद काका की चोरी बढ़न नहीं थी, वह तो स्टाफ खातिर भी लाडू लेगी थी, सारे खाओगे राज्य होंगे। तो देखो आज के तो बिला एक आध थोड़ा इतना
बढ़िया टीचर ना हो, बालका पर साग भी मंगा ले, लाडू गंडे भी मंगा ले, हैं शीत मंगा ले, बड़का दो उस टाइम में भी मंगाते होंगे, आज भी मंगा। पर देखो वो कितनी सिद्धांतवादी थी। लाडुआ खीर जलेबियां की भरी परात, स्टाफ ने खुआना आई न खुआना आई, और गेट पर तनी वापिस कर दी, नहीं मैं स्कूल में यहाँ ड्यूटी पे हूँ, अब मेरा काम यहाँ पे ड्यूटी करना है, आप जाओ, मैं छुट्टी के बाद घर आऊंगी। सेफ्टी कितनी हुआ करती उस टाइम? बेहद सेफ्टी बनती। मैं हाँ मेरे को मतलब याद है ईब तक जितने ये बलात्कार आज हो ना इतने जब नहीं हुआ करते। हालांकि एक आध जब बेरा ना पटा करता होते क्यों ना होंगे? नहीं गांव में तो बेरा पट जाए ना, मान लो अखबार नहीं थे, रेडियो नहीं थे, रेडियो भी एक मल्लू बामण आया करता, उसकी प्रेस में मेरा बाबू रेडियो सुनने जाया करता, समाचार सुनाया करता रात के 9 बजे। पर ये ऐसी घटनाएं कौन सुनने में आया करता? वो तो चाहे आप आज बंद कर लो ये घटनाएं, तो भाई बता जो आप बताना बंद कर दोगे तो सुनना भी नहीं, वो बात आपकी कतई ठीक है, पर जब इतना नहीं था। आमतौर पर न्यू कहा जाएगा कि जो कर FIR है, अगर भाई FIR बहुत कम होने लगी तो इसका मतलब ये थोड़ी एक वह बता क्राइम होने कम हो गई। हाँ ये तो बात सही। अगर आपने FIR नहीं करने लग रहे इसका मतलब ये थोड़ी है कि कितने क्राइम देखो हमारे स्कूल में कम तक कम मतलब 700-800 लड़की जरूर होंगी 10वीं तक। नहीं वैसे सेफ था मतलब। हमारे गांव में मतलब चगरदे के गांव में की छोरी पढ़ने आया करती, और करोथा गांव की तो बेला सावित्री, सुदेश, शकुंतला, रामदे, दुर्गा बामणा की ये मेरी डब्बन भी होया करती। और वे पैदल करो थे तो पढ़ना थी, बंटी कोई किसी साधन नहीं था, पैदल आया करती, पैदल जाया करती। कितनी दूर पड़े करो था हमारे तो पड़ता होगा 3-4 किलोमीटर, जिक्रेड़े तक माच खेड़ा रहा, इतनी दूर पड़े, और पैदल आया करता पूरा टोल छोरियां का। पर हेडमिस्ट्रेस ने भी न्यू कहा करती भाई टाइम पे आओ, अगर कल वो भी भगा दी उस दिन तो उल्टी लेट आने पे, तो उस हेडमिस्ट्रेस ने बहुत गणेश सुधार करे और बहुत बढ़िया हमारा स्कूल चला। 1970 के लोग दौरे फिर मतलब ये साधन नहीं चला करते गामा में आपस में? कम चला करते ना, सही टाइम पर कोई ना चला नहीं होता, किसी का बग्गी के साधन चला करते, गाड़ी होया करती, गाड़ी बस होया करती। अच्छा बस चला करती, बस होया करती, कारपूर तो बहुत कम दिखा करती। कार तो 80 लग कम दिखा करती। हाँ आप ये काम कार भी नहीं थी, और देखिए रेडू गाड़ी होया करते, ये बग्गी बागी भी हमारे डीगल गांव में नहीं थी। अच्छा। तो गाड़ी में बैठा के छोरिया छोड़ जाता, कोई गाड़ी उरे नानती बस में, अरे रेडू बैलगाड़ी में बिठा लेते और फिर सारिया ने उतार देते बस स्टैंड पे। और न्यू तो जीप जाप भी कोई बोलता है, बने रहे थे, रोड बने रहे थे, सड़क थी खूब सही। अच्छा। सड़क आया करती छोरी। अच्छा। खूब बढ़िया विकास हो रहा था, डीगल बहुत अच्छे गांव में था। अच्छा। बहुत ही मतलब लड़कियां देख लो, डीगल में उनकी 4 पाने हैं, एक पाना तो है मतलब निरे जमींदारा का जिनको 300-400 बीघे जमीन हो, एक अद चला था आज मतलब जमीन थोड़ी के में थोड़े पढ़े लिखे अध खबड़ा जो कर मारा डाल मिडिल क्लास हो अगर जो कर। हाँ मिडिल क्लास। और एक पन्ना था निरे अफसरों का 1970 में भी, मतलब कोई जेलदार है, कोई ब्रिगेडियर रण सिंह था, वो सिलारण पन्ने का था, वो हमारे गांव में सिलारण पन्ना गांव में मेरे आकर था ब्रिगेडियर पहले तो मिलिट्री में था, रिटायर हुए पाछा गांव में उसने फिर एक हरियाणा महाविद्यालय बेरी दुजाना कॉलेज खोला उसने। अच्छा, उसने खोला था ये हरियाणा महाविद्यालय बेरी दुजाना। हाँ महिलाओं का कॉलेज इसने सब तो पहले खोला था। क्या नाम था? ब्रिगेडियर रण सिंह। अच्छा। हाँ, और तो उस ब्रिगेडियर सिलारण पन्ने का था, सुंदर सा आदमी, बेहद बढ़िया आदमी था, बेहद सुधारवादी था। गौशाला में भी उसका कसूती योगदान। हमारा वो कॉलेज लड़कियां का कॉलेज बेरी कॉलेज बनवाया था, उस कॉलेज में उसने बनवाया था, उसने चालू। हमने ग्रेजुएशन बेरी कॉलेज तक करी थी मन्नर शिल्ला में, पर ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ मैं और शिल्ला जाया करते, 2 लड़की जाया करते। डिगल तो इतना बड़ा गांव मत है, हमारी सीनियर थी एक पर। ज्यादातर की शादी हो जाती होगी ना ग्रेजुएशन से? वे तो 8वीं 7वीं में करे दिया करते। मेरी जो खुद सिस्टर है उसकी 13 साल की शादी कर दी थी पिताजी ने। और तो जब उसकी जो दुर्गति माटी हुई, जब पिताजी ने सोचा भाई पढ़ानी चाहिए और विद्या वर्मा का डाल मास्टरनी बनानी चाहिए, जो मेरी छोरी के बने कोई ना जब बिया बने रही, तो पिताजी उस तरह मतलब वो जागृत हुए और फिर पढ़ाने की मन में आई ना। बहुत बढ़िया। तो यो मेरा बचपन का जो व्लॉग था आज मेरे न्यू याद आया कि हेडमास्टरनी कितनी सिद्धांतवादी थी, कितनी आदर्शवादी थी, और कितनी मतलब कर्तव्य के प्रति समर्पित थी, जिसने मतलब शिक्षा की ज्योति जगाई। ठीक ठीक।
ओके बेटा, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। शुभ शुभकामनाएं। चल ठीक है माता।